हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो जानेंगे, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 4.1 है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो भी चैप्टर आता है अगर उसके बारे में हम डिटेल नॉलेज नहीं रखते तो मैथ्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी प्रॉपर नोट्स भी बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो। तो अगर आप वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं, वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई जेड टी कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं, कौन से वेरिएबल में, एक वेरिएबल एक्स में ले लेते हैं क्योंकि हमारे मैक्सिमम प्रॉब्लम एक्स में है, ठीक है। इन वेरिएबल एक्स किस फॉर्म में होते हैं, इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होता है, क्लियर। अब ये जो मैंने फॉर्म लिखा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक नेसेसरी मस्ट क्या होता है कंडीशन कि यहाँ पे ये जो ए बी सी होते हैं, देखो ए का जो ए है ना इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो इस रिस्ट्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है कि ए आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एंड ये जो आपके ए हैं बी हैं और ये सी हैं वो क्या होता है, रियल होते हैं, रियल नंबर्स। ये आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ए बी सी, ठीक है। ये जो ए बी सी है रियल नंबर्स होते हैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। लेकिन टोटल की बात की जाए ए बी सी ये होते हैं रियल नंबर्स हमारे, ठीक। आई बस समझ में। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। अब एग्जाम्पल देते हैं, 2-3 में एग्जाम्पल लिखूँगा, आपको बताना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। एक लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस की 2x प्लस √5 इक्वल टू 0। एक लिख दिया मैंने 3x क्यूब प्लस की 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी हो, 2 हो। तो देखो x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखो x की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, x की सबसे बड़ी पावर देखो, x की वैसे पावर तो 2 तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी पावर कितनी है, 3 है। और अभी मैंने आपको क्या बोला, x की जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, पर यहाँ कितनी है, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आया समझ में, किसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे आप और किसे नहीं बोलोगे, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे ज़ीरोज़ की। देखो जितनी मैक्सिमम पावर होती है ना उतने ही आपके ज़ीरोज़ होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। ये आपको पता होना चाहिए, इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। ज़ीरोज़ किसे बोला जाता है, उसकी थोड़ी सी मैं अगर डेफिनेशन तौर पे आपको लिखवा दूँ, ज़ीरोज़ किसे बोलोगे आप, द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स में इक्वेशन था, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट
सेटिस्फाइड एक्स की वो वैल्यू जो सेटिस्फाइड करेगी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसे हम ज़ीरोस बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। ज़ीरोस और रूट्स, इसका दूसरा नाम रूट्स भी है। द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइड द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is known as zeros और रूट्स। उससे आप या तो ज़ीरो बोलोगे या फिर उसे आप क्या बोलोगे, रूट्स बोलोगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया। क्या है मेरे पास, कुछ भी हो सकता है आपके पास, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक्स के प्लेस पे आप क्या रखोगे, देखो यहाँ पर 2 है तो ज़ीरोस कितने आएंगे भाई, ज़ीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब ज़ीरोस को रूट्स पे बोलते हैं। अब एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक्स की दो वैल्यू आएंगी जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी, और उसी दो वैल्यू को हम ज़ीरोस बोलेंगे। क्या होगा कि अगर x के प्लेस पे आप वो वैल्यू रखते हो और इसको सॉल्व कर दो तो आपको क्या देना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो इफ़ x = आप +1 रखते हो यहाँ पर तो क्या आता है, देखो लेफ्ट हैंड सॉल्व कर लेना, 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 - 1 यानी कि 0। लेफ्ट हैंड साइड करने पर आ गया किसके इक्वल, राइट। तो ये एक हमारा ज़ीरोज़ है जिसे हम रूट्स पे बोलेंगे। अगेन अगर x की जगह पे -1 भी मैं रखता हूँ तो यहाँ से मेरे को देखो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर, तो देखो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो फिर से आ गया 0, आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये तो हमने गैस किया, सोचा हमने। अगर आपको बिना सोचे निकालना है ऐसे कोई, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड भी बताऊँगा। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन था, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था, x² -1, ये प्लस माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाता है, प्लस का 1, और फिर हम क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट, प्लस माइनस लग जाता है, और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। x की वैल्यू एक बार प्लस में लेनी है, एक बार माइनस में लेनी है, वही तो लिया था हमने, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है कि नहीं। तो इसे हम बोलते हैं ज़ीरोज़ या फिर रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक आ रहा समझ में आपको, इतना इंट्रोडक्शन आया समझ में। अब आते हैं जो मेथड है उसकी बात करते हैं। मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो कि आपके सिलेबस में हो वही हम पढ़ेंगे, है ना। जो आपके पहला मेथड है वो क्या है, फैक्टराइजेशन। ये भी हम इंट्रोडक्शन ही चल रहा है हमारा, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये सब हम पढ़ेंगे। ये जो मेथड है, ये सेकंड मेथड, ये हमारे एक्सरसाइज सेकंड में है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और नंबर थर्ड है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये मेथड आपके सिलेबस से हट गए, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, ये दोनों मेथड सिलेबस में, हालांकि ये बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन सिलेबस में नहीं है, पिछले साल से हट गया है ये मेथड। क्लियर, ये चीज़ आई समझ में। तो इंट्रोडक्शन हमारा पूरा हो चुका है। एक्सरसाइज 4.1 में कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आई थिंक आपको पहले से ही पता होंगे। नहीं पता है तो हमें फिर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर बस माइनस लग जाता है, ठीक। एंड थर्ड फार्मूला क्या होता है, a का क्यूब, b का क्यूब, हाँ, फिर क्या होता है +3ab
यहाँ अंदर ए भी लग जाता है। और अगर यही चीज़ माइनस कर दी जाए तो जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस कर दो बस। ये कुछ फॉर्मूले हैं, आपको पता होंगे आई थिंक, और नहीं पता है तो लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ होगा। तो ये जनरल सा इंट्रोडक्शन था हमारा एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करने से पहले, जो कि हमने कर लिया है, ठीक है। आगे चलिए अब आते हैं 4.1 पे। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करेंगे तभी तो हो पाएगा। देखो क्लास 10th की मैथ्स मैंने पहले ही ऑलरेडी पूरी करा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ये जो मैं करा रहा हूँ 4.1 4.2 ये मैं रीशूट कर रहा हूँ वीडियोस को, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है, और क्वालिटी में थोड़ा अच्छा दे पाऊँ। पहला पार्ट, इधर है x+1 का होल स्क्वायर, इधर है 2x - 3, है कि नहीं। a + b का होल स्क्वायर, पहला वाला सूत्र लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, a का स्क्वायर, ये a है ये b है, b का स्क्वायर + 2ab, सब मल्टीप्लाई में 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 3 = 6, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 = 2x। अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि चीज़ ये शॉर्ट हो जाएगा इसलिए बता रहा हूँ कि कभी, अब ये इक्वल है ना, इक्वल के दोनों तरफ सेम चीज़ अगर होती है तो वो एलिमिनेट हो जाता है। सेम चीज़ मतलब साइन भी सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इधर भी प्लस का 2x, इधर भी प्लस का 2x, तो इसे एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस, फिर प्लस में से माइनस हट जाता है, इसी वजह से, ठीक है। तो इससे आप एलिमिनेट करके दिखा सकते हो। हालांकि कटने का सिंबल नहीं दिखाते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। ये माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, 7 आ गया। सिंस maximum power of x is 2, hence it is quadratic equation। आप पूरा लिखना यहाँ पर है, quadratic equation। आया समझ में? बड़ा आसान था, इजीली हो गया। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2 3 - x, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखिए, -2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 = -6, माइनस माइनस प्लस 2x। अब ये सेम नहीं है, अब इसको आप माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है ना। तो एक तरफ लाना होता है हर चीज़ को, ये माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा, ये प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। 2x माइनस का 2x क्या हो जाएगा, -4x, ठीक है। सो फिर से वही लिखेंगे, सिंस, क्या लिखोगे आप, सिंस हियर maximum power of x is 2, hence it is quadratic equation, ठीक है। ये लिखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ये लैंग्वेज नहीं लिखूँगा, अगर होगा तो आपको ये लैंग्वेज लिखना है,
और नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, सिंस हियर मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2 हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो लैंग्वेज में लिख रहा था बार बार, अब स्किप कर दूंगा, होगा तो मैं टिक करूंगा, नहीं होगा तो कट करूंगा, ठीक है। बाकी ये लैंग्वेज क्या लिखना है वो तो आपको पता चल गया है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो मल्टीप्लाई करना अच्छे से आना चाहिए। कैसे करते हैं, एक्स को उठाया, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 2 हो जाएगी। एक्स इंटू 1, एक्स को किसी 1 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है एक्स। एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई हो गई, -2 लेंगे, -2 इंटू एक्स, -2x, -2 इंटू 1, -1, और सॉरी -2। फिर वही चीज़ इधर भी करनी है, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स, 3x, -1 एक्स, प्लस इंटू माइनस, -3 1 से 3। अब देखो मैंने अभी आपको एक बताया था, एक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस का, एक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस का, कैंसिल। यहाँ से क्या बचा है, एक्स में से 2x माइनस करोगे तो माइनस के x बचेगा, और यहाँ पर प्लस के 2x बचा, माइनस के 3। सबको एक तरफ लाओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको उधर ले आओ, यहाँ 0 बचाओ, 2x माइनस 3, ये प्लस का x हो गया, प्लस का 2 हो गया, 2x x 3x, -3 + 2 -1। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, ये तो 2 है ही नहीं, है ना। तो हम क्या लिखोगे, हियर एक्स स्क्वायर इज अब्सेंट, है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ से अब्सेंट है, इज अब्सेंट, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, एक्स स्क्वायर होता है तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई, नाम क्या है इसका, एक्स की पावर जब मैक्सिमम 1 होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। हमेशा याद रखना, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। जब एक्स की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, डिग्री का मतलब पावर में कितना है, मैक्सिमम 1 हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। जब मैक्सिमम 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, मैक्सिमम 3 हो तो क्यूबिक बोलते हैं, 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। सो थर्ड पार्ट भी हो गया, अब हम आएंगे फोर्थ पार्ट पे। एक्स से मल्टीप्लाई करना है, सो एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई होगी, 2 वैसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से करोगे तो एक्स ही रहेगा, -3 को 2 से करोगे तो 6, एक्स वैसे का वैसा, 3 1 जा 3, एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, 5x, इनको उठा के इस तरफ लाओगे, यहाँ से बचेगा माइनस के 5x, -3, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के 5x। ठीक, सो देखो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस के 5x, माइनस के 5x, माइनस के 10x, यहाँ क्या है, माइनस के 3 = 0। तो देखो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो आप क्या लिखोगे, वही लैंग्वेज लिखते हैं ना, हियर मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज 2, hence it is quadratic equation। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। 5वें पार्ट पे आ जाते हैं।
पांचवा पार्ट भी देखो बिल्कुल डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने थर्ड किया था। ठीक, सो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे छोड़ रहा हूँ। जो बच्चा इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उसका मैं नाम लूँगा नेक्स्ट वीडियो में और रिप्लाई भी करूँगा कमेंट पे। ठीक है, आपको सॉल्व करना है बिल्कुल थर्ड वाले की तरह है ये क्वेश्चन जब भी हमने किया था। आपको बताना है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो लिखना है यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं है तो नो लिख देना। ठीक है, बाकी करते हैं हम 6 पार्ट पे आते हैं। 6 पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो भैया लेफ्ट में तो पूरा सॉल्व है, राइट वाले को एक्सपेंड करना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। फॉर्मूला से खोल दिया हमने, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इधर भी है इधर भी कैंसिल, सेम सेम बताया था आपको कैसे होता है। 2 का 2 इंटू 2 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4x। तो देखो ये माइनस के 4x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 4x, और ये माइनस का 4 प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 हो जाएगा। 3x 4x क्या हो जाएगा 7x, और 4 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ से एब्सेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोल देंगे, सिंस हियर एक्स स्क्वायर टर्म इज एब्सेंट देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट 7th पार्ट पे। इधर है अपन के पास x प्लस 2 का होल क्यूब, इधर है 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 1। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना क्या होता है भाई, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अंदर क्या होता है a प्लस बी। तो खोल देंगे इस तरफ से, a की जगह पे ये है और b की जगह पे ये है। a क्यूब b क्यूब 3ab और अंदर है a प्लस बी यानी कि x प्लस 2। ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर के x से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती हैं 3, और 2x 1 ज़ा 2x। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6x, यहाँ 6x है। ठीक है, 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 6 2 ज़ा 12x। तो ये सारे टर्म आपको उधर ले जाओ, बढ़िया हो जाएगा। यहाँ 0 बनाओ, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। जितने भी टर्म प्लस के इधर आके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव क्या हो गए। 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस करेंगे, x क्यूब माइनस के 2x माइनस के 12x, तो माइनस के 14x और माइनस के 8। x की पावर मैक्सिमम 2 होनी चाहिए थी, यहाँ मैक्सिमम कितनी 3 है, तो आप क्या लिखोगे हियर मैक्सिमम पावर ऑफ x इक्वल टू 3, है ना। हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आराम से हो गया, समझ में आया कि नहीं भाई, ये भी हो गया हमसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां पार्ट है, इसे करेंगे अब हम। क्या है हमारे पास एक्स क्यूब तो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा।
आपको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस के 3ab ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इधर तो पहले से ही सॉल्व है, और जो भी झमेला मेरे को करना है इधर करना है लेफ्ट में। क्यों, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस के 3a इंटू में है बी, है ना, क्या करें, इंटू ये इंटू बी, फिर ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी, ए की जगह ये है बी की जगह ये है। तो इधर सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस के 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 6x इंटू 2, 6 2 ज़ा 12x। इधर क्या है अपन के पास, इधर भी प्लस के एक्स क्यूब इधर भी प्लस के एक्स क्यूब, कहानी ख़त्म दोनों तरफ। अब ये सारे टर्म उठा के आप क्या करो, इस तरफ लाओ या इसको इस तरफ लाओ, जो मर्जी आपकी, या कि 8 प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा 0, क्योंकि सारे टर्म इधर आ गए तो इधर 0 ही बचेगा। अब देखो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करोगे तो 2x स्क्वायर, माइनस के 12x माइनस के x माइनस के 13x, 8 + 1 प्लस के 9। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है भाई, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमारा। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने के लिए बोला ही नहीं इसने, क्या बनाना है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट्स इट। जितना बोल जाए हम उतना ही करेंगे। हालांकि जो सोल्यूशन वाला टर्म मेथड है ना, कैसे सॉल्व करते हैं वो हम 4.2 में सीखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than the twice its breadth। एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, कभी भी कोई चीज़ किसी पर डिपेंड करती है ना, जिस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड वाले को लेट करना होता है ऑलवेज। जो भी मैं कभी की पॉइंट्स बोलूँ ना आपको, फटाक से लिख लेना है, ठीक है, और उसको कलर में लिखना है, बॉक्स में बना लेना है, ताकि जब भी आप रिवाइज करो चीज़ों को तो आपकी नज़र पहले उस पर पड़े। तो यहाँ पर देखो लेंथ जो है वो डिपेंड कर रही है किस पे, ब्रेथ पे, कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, ओके। सेकंड, देखो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल जानते हैं ना आप, ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 90 का एंगल होता है, इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका जो एरिया है वो कितना बोला है, 528 मीटर स्क्वायर बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाऊँ, मतलब फर्स्ट पार्ट ही तो हम कर रहे हैं। लेट ब्रेथ, जो हमारी ब्रेथ है, वो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कि इसके ब्रेथ के डबल से, ट्वाइस से 1 more है, मोर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब एडिशन। तो हमें क्या फाइंड करना है, दोनों की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। लेकिन स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना है आपको, आंसर सॉल्व नहीं करना है। सो एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ
रेक्टेंगल का, वो क्या है 528। लेंथ है आपका 2x + 1, ब्रेथ है आपका x। x से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2x × x, x⁻², x 1 = x। ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, आपको बस यहीं तक ही छोड़ना है आंसर, क्योंकि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला था मैं, जो कि मैं बना दिया। 4.2 जब हम करेंगे ना भाई, तो ये सोल्यूशन करना भी सीख जाएंगे, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, ये चीज़ भी हो गई, पहला पार्ट डन। आते हैं सेकंड पार्ट में। कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, व्हाट इज कंसेक्यूटिव? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलो तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब लगातार। ठीक है, कोई चीज़ लगातार कंटिन्यूस वे में चलेगी तो उसे हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव। ठीक है, जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, तो ये कंटिन्यूस है। तो ये जो सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर ये मैंने इंटीजर ही लिखे हैं। सो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनके एक के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 1 1 का। तो जो अगर कोई कंटिन्यूस 2 नंबर लिखते हैं, अगर पहला कुछ है तो उसके बाद में अगर 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे को दूसरा नंबर मिल जाता है। ठीक है ना, अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर x है, सो सेकंड नंबर मेरे पास क्या होगा, इसमें जस्ट 1 ऐड कर दो तो मेरे को सेकंड पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा, है कि नहीं। सो वही हम करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू x, देयरफॉर सेकंड इंटीजर विल बी, वो क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो कितनी है 306 है। मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 306 मिलता है, x × x, x², x 1 = x, ये प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। आंसर सिंपल, बड़ा आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है ना, एज वाला और ये था फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में। इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर एग्ज़ाम में ना आए तो मेरे चैनल को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। ये क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बोर्ड में ज़रूर मिलेगा, फुल गारंटी है 100%। थर्ड वाले पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं रोहन्स मदर इज़ 26 years older than him. The product of their ages in 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. देखो, रोहन है और रोहन की माँ है, 2 लोग हैं। ठीक है, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की जो अभी एज है ना वो कितनी हम मान लेते हैं x ईयर्स। देन रोहन्स मदर एज, वो क्या होगी, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो 26 जोड़ देंगे, बड़ी है तो ऐड करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है,
तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब देखिए क्या बोला है कि सिंस 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो दोनों की एज होती है ना, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमें दे रखा है 360। तो 3 years फ्रॉम नाउ रोहन की एज क्या हो जाएगी? देखो भाई, अभी मेरी एज अगर 5 साल है तो 2 साल बाद कितनी होगी? 7 साल। तो मैंने कैसे निकाला? 2 जोड़ दिया। तो अभी इसकी एज x है, तो 3 साल बाद क्या होगी? 3 में जोड़ दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से रोहन की जो मम्मी है, रोहन्स मदर एज, उसकी मम्मी की एज अभी इतनी है, उसमें मैं और 3 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? x + 29। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है? इनका जो प्रोडक्ट है एज का, वो बोला है कितना है? 360 है। मतलब इसकी और इसकी जो केस बनाने के बोला, 3 साल बाद जो केस बनेगा एज इसका, उनका जो प्रोडक्ट है वो 360 बोल रहे हैं। इसकी और इसकी मत कर देना वो, ठीक है। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3x, 9 27, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। एक्स स्क्वायर 29 और 3 32, प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। इस तरफ क्या बचेगा? 0। माइनस करेंगे 3, ठीक है, 5, 15 में 60 गया, 7, इसने कैरी दिया था 173 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would be taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, हर बार। देखो हमारे पास एक कोई डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 480 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज़ है, देखो, अगर आप स्पीड सपोज़ करो, अभी एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। अभी ये मेरा बाइक है, ये मैं बाइक चला रहा हूँ यहाँ पर रोड पे, किसकी स्पीड चला रहा हूँ? 30 की स्पीड से चला रहा हूँ, 30 km/h। और एक दोबारा उसी बाइक को मैं चला रहा हूँ उसी रोड पर, अब की बार मैं चला रहा हूँ 50 की स्पीड से। तो मेरे कौन जल्दी पहुँच जाएगा और कौन धीरे पहुँचेगा? जिसकी जब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम लेस, मतलब टाइम इसमें कम लगेगा और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके पास टाइम ज़्यादा है और इसके पास टाइम कम है कि नहीं? ये टाइम कम लेगा और ये टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ करना है, तभी मैंने ये थोड़ा एग्जांपल दिया। मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h, ठीक है, ये हमने मान लिया। एंड वी नो दैट ये होता है टाइम इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
केस 1, फर्स्ट केस में नॉर्मल टाइम 1 t1, डिस्टेंस तो हमारा वही है जब नॉर्मल स्पीड से जाता है वो x, ठीक है। केस सेकंड में जो हमारे पास स्पीड है वो क्या है, बोल रहा है कि 8 किलोमीटर लेस स्पीड से जाता है, मतलब x - 8, तो t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वही है, स्पीड आपकी बार x - 8 है। अच्छा, ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है, तो इसके पास टाइम ज़्यादा और इसके पास टाइम कम है। और बोल रहे हैं जब कम स्पीड से चलता है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी इसके पास टाइम कितना ज़्यादा है, 3 घंटा। यानी कि इसमें से और इसमें से अगर टाइम का माइनस किया जाए तो कितना आएगा, 3, क्योंकि बड़ा टाइम है इसके पास से, 3 घंटा ज़्यादा है इसके पास। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दोगे आप t2 - t1 कितना होना चाहिए, 3 घंटा, 3 आवर। तो t2 रखो यहाँ पर और यहाँ पर t1 वैल्यू पुटअप कर दी ऊपर से नीचे, ठीक है। सो देखो एलसीएम लेंगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मल्टीप्लाई करो 480x माइनस माइनस प्लस 800 8 8 64 कैरी 6 8 32 और 4 36। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे x × x x² माइनस के 8x, इधर 3 अपॉन में कुछ नहीं तो 1, प्लस का माइनस का कैंसिल, 3640 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3x², 3 × 8 24x। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहता है। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3x², ये माइनस के अंदर के क्या हो जाएगा और प्लस के अंदर के क्या हो जाएगा, माइनस। आंसर। अब इसको सॉल्व करें तो हमें और आंसर मिलता, बट हमें तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन ही बनानी है, क्वाड्रेटिक। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो आएगा उसको सॉल्व करने के लिए आता है, ठीक है, सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। तो ये हमारा आराम से बन गया सारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कहने की ज़रूरत नहीं है, ना पड़े मेरे को कर देना। थैंक यू।